जंगल के सन्नाटे में केवल सूखे पत्तों के टूटने की आवाज आ रही थी। शेर खान, जो कभी इस जंगल का सबसे खूंखार शेर था, आज अपनी ही परछाई से थका हुआ लग रहा था। उसकी हड्डियों में अब वो फुर्ती नहीं थी और उसकी आंखों की चमक धुंधली पड़ चुकी थी। वह मन ही मन खुद से बात कर रहा था। क्या समय आ गया है? मैं, जंगल का राजा, आज एक खरगोश के पीछे भी नहीं भाग पा रहा हूं। सूरज अपनी अंतिम किरणें बिखेर रहा था। शेर की भूख अब बर्दाश्त से बाहर थी। उसका पेट पीठ से चिपक गया था। उसे लग रहा था कि अगर आज उसे भोजन नहीं मिला तो शायद वो कल का सूरज नहीं देख पाएगा। भटकते भटकते वह जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंचा जहां वो पहले कभी नहीं आया था। वहां झाड़ियों के पीछे उसे एक विशाल और सुंदर गुफा दिखाई दी। गुफा का द्वार बला था और अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। शेर रुक गया। उसने अपनी नाक सिकोड़ी और हवा में गंध सूंघी। उसे किसी जानवर की हल्की सी महक आई। शेर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। शेर रुक गया। उसने अपनी नाक सिकोड़ी और हवा में गंध सूंघी। उसे किसी जानवर की हल्की सी महक आई। शेर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। निश्चित ही इस गुफा में कोई ना कोई जानवर रहता होगा। दिन भर की थकान के बाद रात होने पर वो अपने इस सुरक्षित घर में वापस तो आएगा ही। बाहर शिकार ढूंढने की ताकत अब मुझ में नहीं है। क्यों ना शिकार का इंतजार यहीं किया जाए। शेर ने बहुत सावधानी बरती। उसने अपने भारी पंजों को जमीन पर ऐसे रखा कि एक तिनके के टूटने की आवाज भी ना हो। वो दबे पांव अंधेरी गुफा के भीतर दाखिल हुआ और एक गहरे कोने में, जहां बाहर की रोशनी नहीं पहुंचती थी, वहां दुबक कर बैठ गया। गुफा का मालिक दधिपुच्छ नाम का एक गीदड़ था। वह गीदड़ आम जानवरों जैसा नहीं था। वह बहुत अनुभवी और चौकन्ना था। जब वह रात के सन्नाटे में अपनी गुफा की ओर लौट रहा था तो अचानक वह गुफा से कुछ ही दूरी पर रुक गया। उसकी छठी इंद्री उसे चेतावनी दे रही थी। उसने जमीन की ओर देखा। धूल भरी मिट्टी पर शेर के पंजों के निशान छपे हुए थे। उसने गौर किया। पंजे गुफा के अंदर की तरफ मुड़े हुए थे। उसने चारों तरफ देखा। बाहर निकलने का कोई भी निशान नहीं था। गीदड़ का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, अगर मैं अंदर गया तो वह यमराज मेरा इंतजार कर रहा होगा। लेकिन क्या होगा अगर शेर अंदर जाकर दूसरी तरफ से निकल गया हो? मुझे अपनी जान जोखिम में डाले बिना सच का पता लगाना होगा। गीदड़ ने एक गहरा सांस लिया और गुफा से काफी दूर खड़े होकर जोर से चिल्लाया, गुफा, ओ मेरी प्यारी गुफा, मैं वापस आ गया हूं। अंदर बैठा शेर चौकन्ना हो गया। उसने अपनी सांसें रोक ली। गीदड़ फिर से बोला, अरे गुफा, आज तुम खामोश क्यों हो? क्या तुम भूल गई कि जब भी मैं शाम को लौटता हूं तुम मुझे आवाज देकर पुकारती हो? हमारा तो पुराना वादा है कि जब तक तुम मुझे नमस्ते नहीं कहोगी मैं अंदर कदम नहीं रखूंगा। लगता है आज तुम मुझसे नाराज हो। ठीक है, अगर तुम चुप रहोगी तो मैं बगल वाली दूसरी गुफा में सोने चला जाता हूं। शेर उलझन में पड़ गया। उसने सोचा, ओह, तो ये गुफा सच में बोलती है। शायद मेरे डर की वजह से ये आज चुप है। अगर ये गीदड़ दूसरी गुफा में चला गया तो मेरी पूरी रात की मेहनत बेकार जाएगी। क्यों ना मैं ही गुफा की तरफ से जवाब दे दूं। शेर ने अपनी भारी आवाज को थोड़ा कोमल बनाने की कोशिश की और गुफा के अंदर से दहाड़ते हुए बोला, आओ आओ मेरे प्रिय मित्र, अंदर आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। जैसे ही वह भारी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर बाहर आई, पूरा इलाका गूंज उठा। गीदड़ को अपना जवाब मिल गया था। वह हंसते हुए पीछे हटा और बोला, मूर्ख शेर, दुनिया में ऐसी कोई गुफा नहीं जो बोलती हो। तेरी दहाड़ ने बता दिया कि तू अंदर बैठा मेरी मौत का इंतजार कर रहा है। गीदड़ अपनी जान बचाकर तेजी से घने जंगल की ओर भाग गया। शेर गुफा से बाहर निकला, लेकिन तब तक गीदड़ आंखों से ओझल हो चुका था। शेर अपनी मूर्खता पर हाथ मलता रह गया और उसे पूरी रात भूखा ही रहना पड़ा।